थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे। तो जो भी वचन हो, ये वचन सबकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए। आमीन। तो आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी से आज का रोज़ का मन्ना मांगते हैं। आमीन। रोज़ की रोटी का वचन मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। बीते समाज से संभाल के रखा आपने सभी को। अगला समय आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु अपने बच्चों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना, बल बन के उतना ढाल बन के हमारे संग रहना परमेश्वर। प्रभु थैंक यू जीसस। प्रभु वचन की गहराई को प्रभु जी हमें वो सभी को समझने वाला वो बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना परमेश्वर। हालेलुया। सभी को नया करके जाना आज बुद्धि ज्ञान प्रभु जी अपने विवेक से हमें भर के जाना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू होल स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। 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 थैंक यू होल स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। तो आज के वचन से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। लूका 10 की 19 वचन से ब्लेस किया। तो आइए हम निकालते हैं, सभी अपनी बाइबल निकालें और 10 चैप्टर निकाले। लूका का 10 चैप्टर निकाले और 19 वचन है। तो वेट करें, हम लूका चैप्टर में जाते हैं। हालेलुया। लूका 10 की 19 वचन है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें किसी बात से हानि ना होगी। हालेलुया। वचन, पवित्र बाइबल का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से क्या बातचीत करना चाहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। देखिए, वचन की गहराई को समझना है। जब वचन को पढ़ते हैं ना, तो वचन की गहराई को समझना है कि वचन के माध्यम से हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। देखिए, वचन तो हम पढ़ते हैं, है ना, वचन की गहराई को समझ लेते हैं, उसको कई लोग हृदय में भी रख लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वचन को हम ग्रहण करते हैं तो वो वचन हमारी जिंदगी में स्थिरता से, जैसे होता है ना कि खेत में बीज को डालते हैं, है ना, और बीज को जब किसान अच्छे से उसकी बीज को संभालेगा, उसकी रखवाली करेगा, कीड़ों से, कीटनाशक से, जानवरों से, उसको समय समय पर खाद डालेगा, उसको पानी की सिंचाई करेगा, तो वो एक बीज क्या होता है, वो पनपने लगता है, छोटा सा आकार लेता है। वो बीज पन पन के वो एक आकार लेके छोटी सी टहनी उगती है। हालेलुया। धीरे 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 वो अपना एक स्वरूप लेता है। वो छोटा सी टहनी टहनी बनते 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 एक बड़ा पेड़ का आकार बनता है। हालेलुया। उसी तरह अगर वचन को गहराई से समझ कर, उसको हृदय में रख कर, और वो वचन अपने मन में रख के, फिर हमें क्या करना है कि अपने मुख शब्द वाणी को कंट्रोल करना है। अपने अंदर की बुराई बुराई अपने अंदर की जो अपने मन में बुराई को भी नहीं लेके आना है। क्योंकि जब हम बुराई में जाएंगे, हम शब्दों वाणियों से गिरेंगे, देखने से, उठने से, बैठने से क्लेश में जाएंगे, चिंताओं में जाएंगे। जब आप किसी कला क्लेश में जाएंगे, लड़ाई झगड़े में जाएंगे और तरह तरह की चिंताओं में डूब जाएंगे, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि आप संसारिक उसमें चले जाएंगे। अब आत्मा में नहीं रहेंगे, आत्मा के आत्मिक तौर पर आप बलवान नहीं रहेंगे, बलवंत नहीं रहेंगे। आप शारीरिक तौर पर अपने शरीर को आप शारीरिक में एक शरीर की आप दुर्बलता में चले जाएंगे, शरीर की कमजोरियों में चले जाएंगे, शरीर की एक मानसिक तनाव में चले जाएंगे। हालेलुया। नैतिकता में चले जाएंगे। आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे जब, तो फिर वो वचन आपकी जिंदगियों में स्थिर एक ठहराव नहीं ला सकता है। जब आप चाहोगे कि आप वचन वो आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाए और आपकी ज़िंदगी में वो जीवित हो जाए। देखिए, जब किसान खेत में बीज को उगाता है ना, वो बीज कब पनपता है, कब उसको मतलब कब वो पनप जाता है और वो जीवित होके एक नया एक टहनी का आकार लेके धीरे धीरे पेड़ बनता है। वो तभी बनता है जब किसान उसकी रखवाली अच्छे से करेगा। उसी तरह आप वचन की रखवाली अच्छे से करेंगे, वचन को स्थिरता से, मजबूती से बनाए रखेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि वो वचन आपके हृदय
हृदय से चला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें वचन के माध्यम से हमें आज्ञा दी है कि जब तू संसार की चिंताओं में पड़ेगा, कलह क्लेश में पड़ेगा, लोभित होगा, संसार की मोह माया में लोभित होगा, तू शारीरिक काम करेगा, तो शरीर की दुर्बलताओं में जाएगा, तो शरीर की नैतिकता में जाएगा, तो मानसिक तनाव में जाएगा, तो इस वचन को, अपनी वचन को गहराई से ना ही समझ पाएगा, ना ही स्थिरता से अपने हृदय में बसा पाएगा, ना ही वो वचन बस पाएंगे, ना स्थिर रह पाएंगे, ना ही वो जीवित रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हर एक वचन को गहराई से समझना है, समझ के उसको स्थापित करना है, अपने शरीर में बसाना है, बसा के फिर हमें वो काम नहीं करना जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें आज्ञा नहीं दी है, परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें मना किया है, तो हमें परमेश्वर का भय भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक परमेश्वर का भय नहीं ना होगा हमारे दिलों में, तब तक हम कोई भी काम नहीं ढंग से। देखिए जो परमेश्वर का भय क्या सिखाता है, देखिए भय वो चीज़ होती है, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको भय होता है कि मैं टाइम टाइम पर स्कूल जाऊंगा, टीचर ने काम दिया है, मम्मी बोलती थोड़ा सा खेल ले, अभी स्कूल से आया, बच्चा बोलता मम्मा पहले काम कर लेता हूँ, उन्हें तो नींद आ जाएगी रात को, वो भय खाता है टीचर का कि नहीं कल फिनिशमेंट दी जाएगी, वो खड़ा कर देगी टीचर हमारी। हालेलुया। इसी तरह जब तक आपको परमेश्वर का भय नहीं होगा, उसके वचनों की स्थिरता में, आप उसकी वचनों को गहराई की स्थिरता में, उसकी आज्ञा की निपुणता में नहीं जाएंगे, वचनों की व्यवस्था पर नहीं खड़ा उतरेंगे, तो वो वचन आपकी जिंदगियों में नहीं काम करेगा, वो स्थिरता नहीं लाएगा, जटिलता नहीं लाएगा, वो नहीं पनपेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह देखिए जब जब परमेश्वर में हम स्थिरता से बने रहेंगे, वफादारी सच्चाई से चले रहेंगे, उसके साथ अपने टाइम को भी हम स्पेंड करेंगे। देखिए हर इंसान, मैं मानती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के पास बहुत मतलब बिजी पर्सनल होते हैं, कईयों को अपने बच्चों को संभालना होता है, पतियों को संभालना होता है, अपने कारोबार को, बिजनेस को संभालना होता है, मानती हूँ, लेकिन एक टाइम टेबल होता है हर चीज़ का। जैसा आपका जैसे जैसे एक ना, देखो ईश्वर ने टाइम टेबल बनाया है हर इंसान के सोने का, उठने का, अपने कार्य कार्य मतलब अपने कामों पे जाने का। हालेलुया। बच्चों को स्कूल का एक टाइमिंग होता है, आने का, खाने का, पीने का। उसी तरह देखिए जब आप मतलब एक संसारिक टाइम टेबल तो आप बना रहे हो, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, लेकिन आपने अपनी आत्मिक पोजीशन का भी टाइम बनाना है, अपनी आत्मिक पोजीशन को, एक आत्मिक पोजीशन की पावर को भी अपने मजबूती से बढ़ाना है। हालेलुया। कि आपने मन में अगर ठानना है कि हमने आत्मिक पोजीशन में बढ़ना है, हमें आत्मिक पोजीशन में गहरा, ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मिक हों, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मिक फलों से, जब आप सोचोगे कि हमारे अंदर अधिक से अधिक आत्मिक फल आए, हालेलुया, सॉरी, जब आपके अंदर आत्मिक फल आएंगे ना, सबसे पहले तो आत्मिक फल ऐसे नहीं आ जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक फलों को लाने के लिए भी आपको परमेश्वर के वचनों की गहराई को, उसकी आज्ञा व्यवस्था पर चलना होगा। जब आप परमेश्वर के सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलोगे, परमेश्वर के वचनों की रिकॉर्डिंग, उसकी व्यवस्था को पूरा करोगे, तो आपके अंदर एक आप आत्मिक पोजीशन में बलवान होते जाओगे। जब आप परमेश्वर का भय खाओगे, जब इंसान परमेश्वर का भय खाएगा, तो वो टाइम टाइम पे प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, वचन पढ़ेगा, और अपने समय के अनुसार परमेश्वर का भय खा के परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेगा। जो इंसान परमेश्वर का भय खाएगा ना, सुनो मेरी बात, जो इंसान परमेश्वर का भय खाएगा वो ही परमेश्वर के साथ वफादारी से, ईमानदारी से बना रहेगा। भय खाएगा। कौन इंसान वफादारी ईमानदारी के साथ बना रहता है? देखिए जैसे बच्चा होता है, उस लड़का होता है, तो उसको भय होता है कि नहीं पापा ने ये टाइम दिया, 6 बजे घर जाना है भाई। दोस्तों को बोलता है नहीं नहीं तुम लोग घूमो भाई, मेरे पापा ने मुझे बुलाया है। उसको पापा का भय है, वो ईमानदार है। सबसे पहले तो वो ईमानदार भी है, क्योंकि उसने बोला पापा ने 6 बजे घर बुलाया तो मैंने घर जाना है, क्योंकि उसके अंदर भय भी है और ईमानदारी भी है। और एक लड़का है जिसको ना भय है अपने माँ बाप का, ना उसके अंदर ईमानदारी, वो बोलता मैं नहीं डरता अपने माँ बाप से, कोई बात नहीं, 6 बजे नहीं तो 8 बजे चला जाऊंगा, क्या कर लेगा मेरा कोई।
तो उस बच्चे के अंदर ना ही माँ बाप का भय होता है, ना अपने गुरु का भय होता है, ना ही वो अपने भाई बहनों का। जब माँ बाप का भय नहीं मानेगा तो गुरुओं का क्या मानेगा, और भाई बहन तो फिर दूर की बात है। हालेलुया। गहराई को समझना है अपने इस चीज को। फिर जब इंसान को परमेश्वर का भय होगा तो वो टाइम टाइम पर हर एक काम करेगा, प्रार्थना भी करेगा, अपनी भी करेगा, दूसरों की भी उठाएगा। उसको भय होगा पर आज फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया होगा भय के कारण, कि भाई नहीं, उसने कॉपी पे टाइम टेबल बनाया होगा, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे अपने अपने काम को जाऊंगा, इतने बजे आऊंगा, खाना खाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना किए बगैर सोऊंगा नहीं, दूसरों की प्रार्थना चखूंगा, परिवारों की चखूंगा, अपनी प्रार्थना चखूंगा। तो धीरे धीरे परमेश्वर परमेश्वर क्या देखता है, जब आप अपनी प्रार्थना भी, जब देखिए एक राजा एक देखिए एक एक बाप है, जैसे मानती एक राजा, उसके चार पुत्र है, तो राजा किसका अभिषेक करेगा उन चारों में से? अफजली वो उसके ज्ञान को देखेगा, उसकी चारों में से सभी के ज्ञान को परखेगा, बुद्धि को परखेगा, निपुणता को परखेगा। हालिया वो उसकी भुजबल को ही नहीं परखेगा। भुजबल अच्छा हो, लड़ने को अच्छा हो, लेकिन बुद्धि हो ही नहीं, बुद्धि उसके पास हो ही नहीं सिंहासन संभालने की, तो वो क्या हो सिंहासन संभालेगा? ऑब्वियसली एक राजा अपने चार बेटों में से उसी का अभिषेक करेगा जिसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी। हालेलुया। जो सारी बातों में निपुणता होगी, उसमें ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, हर चीज होगी, तो वो उसका अभिषेक करेगा। उसी तरह जब आप परमेश्वर में स्थिरता से बने रहोगे, सच्चाई से बने रहोगे, ईमानदारी से बने रहोगे, निष्ठा से बने रहोगे, वफादार रहोगे, वफादारी से निभाओगे अपने हर काम को, अपने हर काम को वफादारी से चकोगे, परमेश्वर तो सबसे पहले देखेगा कि अगर मैं इसको अपना सिंहासन दे दूं, इसको अपना राजकोष दे दूं, तो क्या ये संभाल पाएगा? सबसे पहले तो आपने अपनी सबसे पहले तो क्या ये अपनी डिलीवरेंस कर रहा है, अपने परिवारों की डिलीवरेंस कर रहा है। एक राजा वही होता है जो अपने भी परिवार को संभाले, अपने भी परिवार को संभाले और सारे अपने पूरे राज्यों को संभाले। हालेलुया। तो क्या ये अपने परिवारों की डिलीवरेंस कर रहा है, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों के लिए भी सोच रहा है? ये क्या अपने ही परिवारों की प्रार्थना चक्के जा रहा है? क्या इसने सारा साल में किस किस के लिए, देखिए परमेश्वर के पास पूरा हिसाब होता है कर्मों का। तो जब आपने सोचा होगा कि नहीं, मैं परमेश्वर से एक बड़ा मस्सा लूंगा, बड़ा अभिषेक लूंगा, आत्मिक फलों से भरूंगा, आत्मिक दानों वरदानों से भरूंगा, तो आप शुरू साल से मेहनत करोगे, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहोगे और परमेश्वर से अपने दानों वरदानों के लिए प्रार्थना में बने रहोगे। आपने कृतज्ञता निष्ठा से बाइबल को पढ़ोगे ताकि आपके ऊपर ग्रेस आएगी। जब आप वचनों में बढ़ोगे, जब बाइबल में पढ़ोगे, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। परमेश्वर यहोवा आपकी बुद्धि को ब्लेस करेगा, ज्ञान को ब्लेस करेगा। हालेलुया। समझ देगा आपको, बोलने की वो सामर्थ देगा आपको। हालेलुया। और जब परमेश्वर यहोवा ये देखेगा कि ये मेरा पुत्र वफादार है, ईमानदारी के साथ बना हुआ, वफादारी से साथ बना हुआ है, इसमें वो सारे गुण आ गए हैं, ये आत्मिक पोजीशन ब्लेस है, ये औरों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है। देखिए आपके पास मसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करे जा रहे हो, सबके लिए प्रार्थना चक्के जा रहे हो, रिश्तेदारों की चक्के जा रहे हो, जिनको नहीं जानते उनकी चक्के जा रहे हो, आंढ गुआंढियों की, हॉस्पिटलों में मरीजों की चक्के जा रहे हो, और सड़कों में फुटपाथों वालों की चक्के जा रहे हो। आप सभी के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए चक्के जा रहे हो, सभी के लिए आपने कॉपी लगाई है कि मैंने इनकी प्रार्थना आज पूरा दिन करनी है, 1 घंटा मैं इनकी प्रार्थना करूंगी, 1 घंटा अपने परिवार की करूंगी, 1 घंटा अपनी आर्थिक पोजीशन को ब्लेस करने के लिए करूंगी, एक घंटा मैं इसकी करूंगी। तो आपने ये टाइम टेबल अपनी कॉपियों में बनाया हुआ, चक्के जा रहे हो प्रार्थना, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? वो देख रहा है। फिर परमेश्वर आपका बड़ा अभिषेक करेगा, मस्सा करेगा। फिर परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे साथ वफादारी से बना रहेगा तो मैं तुझे ऐसी शक्तियां दूंगा, ऐसे दानों वरदानों से भरेगा, फिर तू जो बोलेगा, फिर तेरी जिंदगी में ये वचन पूरा होगा कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्यों में किसी बात से हानोगी। फिर तू अगर इस वचन को भी बोलेगा तो वचन तेरी जिंदगी में पूरा होगा कि
मैंने तुझे सारी सामर्थ्य दे दी है। कि पिता ने पुत्र को सारी वस्तुएं उसके हाथ, फिर क्या करता है पिता पुत्र को, पिता कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। और पुत्र कौन है? आप होंगे, हम होंगे। तो फिर पिता ने पुत्र को सारी वस्तु उसके हाथ में दी। जा बेटा, तू इस लायक हो चुकी है, तू इस लायक हो चुका है कि तू अब मेरे साम्राज्य को, मेरे राज्य को संभालने के लायक हो चुका है। तो मैं तुझे सारा राजकोष देता हूँ अपना। जा, तेरे को इतनी शक्तियाँ दूंगा कि तू महासामर से हर एक शत्रु का नाश कर सकेगा। शत्रु की सारी सामर्थ्य को तू नाश कर सकेगा, क्योंकि तू मेरा योद्धा है। परमेश्वर ने कहा तू मेरा योद्धा है। हालेलुया। और मैंने तुझे युद्ध के लिए क्या ठहराया हुआ है? हथियार ठहराया हुआ है। तू तू शैतान की जाति जाति को टुकड़े करेगा, तू उसके राज्यों का नाश कर देगा। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर वो महासामर्थ आपको देगा, वो शक्तियां देगा कि आप एक बार में ललकारोगे तो सारी शत्रु, सारी दुश्मन की शक्तियां सारी नष्ट हो जाएंगी। फिर परमेश्वर बोलता है कि मैंने तो तुझे सारी शक्तियां दी है कि तू सांप और बिच्छुओं को भी रौंद सकता है। तुझे मैंने ऐसी शक्तियां दी है कि तू शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दे दिया है। तू क्यों घबराता है? तुझे किसी बात से फिर हानि ना होगी। वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहोगे, ईमानदारी के साथ बने रहोगे। तो परमेश्वर अपने दानों वरदानों, अपनी महासामर्थ से आपको भरेगा। आप ही कुछ भी बोलोगे तो वो आप किसी के लिए, आप अपने लिए भी आशीष का कारण बनोगे और दूसरों को भी आशीषित करने वाले बनोगे। हालेलुया। तो हमने सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को बनाना, ईमानदारी को बनाना, फिर कर्तव्य निष्ठा के साथ उसके साथ एक लिंक बनाना है। उसकी हजूरी में, पाक पवित्र हजूरी में अपने आप को दीन करना है और नम्रताई से परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। उसकी वचन की आज्ञानी व्यवस्था पर चलना है। जब परमेश्वर की आज्ञानी व्यवस्था पर चलेंगे तो वचन हमारी ज़िंदगी में पूरे होते जाएंगे, वचन हमारी ज़िंदगी में जीवित होते जाएंगे। जब वचन जीवित हो जाएंगे तो वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा काम करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। अगर आप वादा निभाने के आप वादा कर रहे हो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर बीते समय में जो गलतियां हुई आगे आगे के समय में मैं गलती नहीं करूंगी या करूंगा, तो आप वादा कर चुके हो, आपने वाचा बांध लिया। तो परमेश्वर वादों का पक्का है। जो भी वचन आप मांगोगे या स्थिरता से बनाए रखोगे वो वचन पूरा होगा और ये वचन भी पूरा होगा। फिर आप जो भी बोलोगे, क्योंकि पिता ने पुत्र को सारी वस्तु उसके हाथ में दे दिया, फिर आप कुछ भी बोलोगे, कोई शैतान, कोई दुश्मन की कोई भी शक्तियाँ आप पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि परमेश्वर की महासामर्थ्य से आप सारी दुष्ट की चालों को काट दोगे और सभी के चक्रों को खोल दोगे, बंधनों को तोड़ दोगे। हालेलुया। आपको किसी भी चीज़ से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की महासामर्थ्य फिर आप सभी के साथ होगी। हालेलुया। फिर आपके आगे कोई भी कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके आगे नहीं ठहर सकेंगी, कोई दुष्ट प्रभाव शक्तियाँ आपके आगे नहीं ठहर सकेंगी, क्योंकि फिर परमेश्वर की महासामर्थ्य आपके साथ होगी, जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगी, आपकी ज़िंदगी को बहुत प्रबल करेगी, आपकी ज़िंदगी को बहुत ब्लेस करेगी, आपके कामों को ब्लेस करेगी महासामर्थ्य। और आपके ज़रिए बहुत ब्लेस होंगे, फिर आपके ज़रिए और जन, आपके परिवार ब्लेस होंगे, आपका देश ब्लेस होगा, घर ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन तब पूरा होगा ये ज़िंदगी में। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर की अधीनताई में, स्थिरताई में, ईमानदारी से, वफादारी से बने रहना, ताकि जो भी वचन हो परमेश्वर के हमारी ज़िंदगी में पूरे पूरे हमारी ज़िंदगी में वो काम करे वचन। हालेलुया। वचन हमारी ज़िंदगी में जीवित हो और जीवित होकर हमारी ज़िंदगी में पूरा डेरा करे। हालेलुया। तो थैंक यू जीसस। ये वचन सभी की ज़िंदगी में 100 गुना आशीष और उत्तम फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत सभी की ज़िंदगी में ठहरे। आमीन। गॉड